अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप आज हिरा? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। इस वीक मैंने वर्कशीट कंप्लीट की है। गुड। आज यहाँ आते हुए आपको कैसा फ़ील हुआ? बिल्कुल मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि मुझे लग रहा था शायद आज कोई डिफ़िकल्ट चीज़ करनी होगी, जैसे कि आपने मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, यानी आपका कंसर्न ये है कि शायद मैं आज आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहूँगी जो आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा। बिल्कुल। ठीक है। हिरा, आज हम डायरेक्ट डिफ़िकल्ट कोई भी चीज़ को उसका सामना नहीं करेंगे। आज का सेशन हमारा प्लानिंग का है सिर्फ़। हम पहले आपकी सिचुएशन को ईज़ी से डिफ़िकल्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इससे आपको और मुझे दोनों को क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि हमने बेसिकली अपने सेशन को किस तरह से आगे लेके जाना है। तो आपको बिल्कुल भी नर्वस या अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, फिर तो मैनेजेबल ही लग रहा है। ठीक है। मेरा इस वक़्त एंग्ज़ायटी 0 से 10 तक यानी घबराहट आपकी कितनी है? शायद 5। ठीक है, और सेशन के एंड में हम दोबारा से फिर से इसको नोट करेंगे। ठीक है। मेरा पिछली दफ़ा मैंने आपको ओसीडी साइकिल वर्कशीट दी थी। आपने 3 सिचुएशन नोट की थी? जी, मैंने तीनों नोट कर ली हैं। ठीक है, उनमें से कोई एक एग्ज़ाम्पल बताएँ जो आपको क्लियरली याद हो। सोचती हूँ। जी, मैंने ना पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा शक हुआ कि मैं क्लीन नहीं हो पाई सही से। ठीक है, और आप मुझे बताइए उस दिन आप किधर गई थी? उस दिन मैं मॉल में गई थी। ठीक है, यानी मॉल में आपने पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया था, सही है। उस सिचुएशन में जब आपने पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया तो क्या हुआ था? मुझे बिल्कुल यही थॉट आया था कि इसमें जर्म्स थे और अब वो जर्म्स जो हैं मुझे लग गए और मैं डर्टी हो गई हूँ। यानी उस शक वही डाउट आपका दोबारा से आ गया, और उसका आपने क्या मतलब निकाला? कि यही कि मुझे जो एलर्जी है दोबारा हो सकती है और मैं घर की चीज़ें जो है वो दोबारा से गंदी कर दूँगी। ठीक है, और फिर आपकी फीलिंग क्या थी? मुझे मेरा एंग्ज़ायटी लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, अराउंड 90। ठीक है, फिर आपने क्या किया? बिल्कुल, मैंने फिर जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ऐसा शक आता है तो मैं वॉश करने लग जाती हूँ। मैंने अपने हाथ जो हैं दोबारा से धोए, सैनिटाइज़ किया उन्हें और फिर घर आके मैंने कपड़े भी चेंज किए थे। ठीक है, तो उसके फ़ौरन बाद आपको क्या हुआ? थोड़ा-सा रिलीफ़ हुआ था। ठीक है, यानी आपको थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिली, और फिर बाद में? फिर डाउट हुआ कि शायद बैग भी डर्टी हो गया है। यानी आपका डाउट एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले आपको लगा कि आपने पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया है, तो वहाँ से आपको जर्म्स वगैरह लग गए, और उसके बाद आपने घर आके अपना कपड़े चेंज किए और सब कुछ मैनेज किया, और फिर से आपका डाउट एक और चीज़ पर डाइवर्ट हो गया, जो कि आपको ये था कि शायद मेरा बैग भी गंदा हो गया है। यानी फिर से वही साइकिल आपका जी, कंटिन्यू हो एक गया। के बाद एक शक बस मेरा बढ़ता ही रहता है। ठीक है, हिरा, आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की। इस वर्कशीट से हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कौन सी सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी मैनेजेबल है। ठीक है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम वर्कशीट से निकली हुई जो भी सिचुएशन है उनको यूज़ करेंगे और एक फेयर हायरार्की बनाएंगे। यकीनन आप फेयर हायरार्की का लफ्ज़ सुन के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुई होंगी। जी, बिल्कुल। मैं आपको उसका बहुत सिंपल सा मतलब समझाती हूँ कि हम आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन जिनसे आपको डर महसूस होता है, उसको ईज़ी से यानी कि आसान ऑर्डर से डिफ़िकल्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और फिर हर सिचुएशन की एंग्ज़ायटी देखेंगे कि उस सिचुएशन में आपकी घबराहट कितनी है, और फिर हम 0 से 100 तक उसको रेट करेंगे। इसको हम कहते हैं कि हम आपका डिस्ट्रेस लेवल देख रहे हैं कि आपका स्ट्रेस का लेवल उस सिचुएशन में क्या होता है। फिर उसके बाद हम एक फ़र्स्ट मैनेजेबल एक्सपोज़र स्टेप चूज़ करेंगे, यानी कि हमने किस सिचुएशन में आपको रियल लाइफ में लेकर जाना है। आज का मकसद सिर्फ हमारा एक्सपोज़र करवाना नहीं, बल्कि हमने आपकी प्लानिंग भी करनी है। ठीक है? जी, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी बात। ठीक है हिरा, आज की टेक्निक का हम फेयर हायरार्की और ईआरपी प्लानिंग करेंगे। इसका मकसद ये है कि आप डायरेक्ट सबसे मुश्किल चीज़ों से स्टार्ट नहीं करें, बल्कि हम छोटी मैनेजेबल सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें और हम उन चीज़ों से निपट सकें। जी, बिल्कुल, आई थिंक ये ग्रेजुअली ही मैनेज हो सकता है, तो ठीक है। ऐसे ही होना चाहिए।
थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने जो ईआरपी का लफ्ज़ यूज़ किया है, ये हमारी एक टेक्नीक है जो हम सीवीटी में यूज़ करेंगे और इस टेक्नीक को मैं थोड़ा-सा आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं, यानी ट्रिगर का मतलब ये होगा कि किन-किन सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। चलिए हम पहले उन सिचुएशन की लिस्ट बनाते हैं। आप मुझे बताएँगे कि कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनमें आप बहुत ज़्यादा घबराती हैं और कौन सी सिचुएशन में आपकी घबराहट थोड़ी-सी कम होती है, ठीक है? और ठीक है। मैं आपको यहाँ से पूछूँगी कि आप बस ये बताएँ कि उन सिचुएशन में आपकी घबराहट कैसी होती है? सफाई या सफाई से रिलेटेड सिचुएशन में? जी, जैसे कि मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि कोई डर्टी सरफेस को टच करना, वॉशरूम पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना या फिर किसी भी चीज़ को टच करना, मोबाइल हो गया, उनकी कोई पर्सनल चीज़ होगी, उनको टच करने से ही मेरा डाउट जो है ना बढ़ जाता है। यानी कि आपको सफाई से रिलेटेड डाउट्स हैं, ठीक है। और वॉशिंग के रिलेटेड आपने बताया कि आपका हैंड वॉश करने का डाउट और प्रॉपर्ली क्लीन ना होने का, ठीक है। और वज़ू के रिलेटेड? यही बिल्कुल कि मेरा जो मैं वज़ू कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई पार्ट है वो सही से वॉश नहीं हुआ, वो रह गया है। अब मुझे जो है वज़ू दोबारा से करना चाहिए और मैं उसको रिपीट करने लग जाती हूँ। ठीक है। और नमाज़ के रिलेटेड? नमाज़ में मुझे शक आ जाता है, अल्लाह ताला के बारे में कोई गलत ख़्याल आ जाना। ठीक है। और चेकिंग से रिलेटेड? यही डोर लॉक और कभी चूल्हा मैंने ऑन करना हो तो बार-बार चेक करती रहती हूँ, ऑफ़ करना हो। ठीक है। और रीअश्योरेंस? माइंड में बार-बार रिव्यू करती हूँ कि मैंने क्या किया है और फिर मैं अपनी मदर से पूछती हूँ कि सब ठीक है ना? ठीक है। और इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी अवॉइडेंस? पब्लिक वॉशरूम अवॉइड करती हूँ या और मैं किसी की चीज़ों को पकड़ने से भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ और कभी प्रेयर भी डिले कर देती हूँ, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करता है कि मैं नमाज़ क्यों छोड़ रही हूँ। गुड। अब हम इन सारी चीज़ों को ना एक कैटेगरी में रखेंगे, यानी नंबर 1 पे हमने सफाई वॉशिंग, 2 पे वज़ू रिपीटिशन, 3 पे नमाज के डाउट्स, 4 पे चेकिंग, 5 पे मेंटल चेकिंग जो आप बार बार चेक करती हैं, 6 पे रीअश्योरेंस और 7 पे अवॉइडेंस। क्या यही स्टेप हैं जो आपने मुझे बताए हैं? जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझी हैं, ये सब कुछ है जो मेरे साथ बार-बार रिपीट हो रहा ठीक है। है। अब हम हर सिचुएशन के बारे में मैं आपसे बोलूँगी कि आप इसकी एंग्ज़ायटी रेटिंग दें। 0 का मतलब है बिल्कुल एंग्ज़ायटी नहीं और 100 का मतलब है सबसे ज़्यादा एंग्ज़ायटी। तो डर्टी चेयर या टेबल टच करने और हैंड वॉश डिले करना, इसमें आपकी एंग्ज़ायटी कितनी होती है? इसमें मेरी एंग्ज़ायटी जो है आई थिंक 50। ठीक है। और बुक्स या नोटबुक टच करने से रिलेटेड? 60%। ठीक है। और डोर हैंडल टच करने या वॉशिंग डिले करना? 70। ठीक है। और पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना? 90। गुड। और वज़ू एक दफ़ा करना और डाउट के बावजूद रिपीट ना करना, तो आपको इसमें कितनी एंग्ज़ायटी होती है? 85। ठीक है। और नमाज़ में डाउट आए और नमाज़ स्टार्ट ना करें तो? 95। ठीक है। अनवांटेड रिलीजियस थॉट जो आपको आते हैं और उनका आप जो मीनिंग निकालती हैं, उसमें आपको कितना डाउट होता है? 85। और मदर से रीअश्योरेंस अगर आप ना लें, तो कितनी एंग्ज़ायटी हो सकती है आपको? 70%। ठीक है। और डोर लॉक एक दफ़ा चेक करना और वापस जाकर डाउट चेक ना करना? 60। ठीक है। और अगर आप मेंटल रिव्यू ना करें, यानी माइंड में बार बार सीन रिपीट ना करें तो? तो 70 कह सकते हैं। ठीक है, गुड। आपने बहुत क्लियर रेटिंग्स दी हैं। अब हम इन रेटिंग्स को ईजी से डिफ़िकल्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। क्या ये आप अरेंज करेंगी? जी बिल्कुल। हेरा, मैंने आपकी हायरार्की अब कुछ इस तरह बनाई है। हायरार्की का मतलब ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में अपने फियर्स को प्लेस करेंगे कि सबसे कम किस में होता है और सबसे ज़्यादा। हेरा, जो मैंने हायरार्की बनाई है उसमें मैंने ये देखा है कि जो टेबल टच करना है उसमें सबसे कम, देन आपको नोटबुक में, देन उसके बाद आपको डोर हैंडल टच करने में होती है ज़्यादा, उसके बाद डोर लॉक एक दफ़ा चेक करना और दोबारा चेक ना करना उसमें होती है, और मदर से रीअश्योरेंस डिले करना उसमें भी उससे ज़्यादा होती है। मेंटल रिव्यू डिले ना करना 70 यानी उससे भी ज़्यादा, और वज़ू एक दफ़ा आप कर लेती हैं और रिपीट ना करें तो उसमें
75 यानी कि उससे भी ज़्यादा, और नमाज़ रीस्टार्ट ना करें। और देन अनवांटेड थॉट्स के बाद अगर उनको आप ना देखें, बार-बार चेक ना करें, और सबसे ज़्यादा आपको पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना। इस लिस्ट को देखकर आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल मुझे बहुत ही स्कैरी लग रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड भी लग रहा है। एग्जैक्टली इस हायरार्की का मकसद ही ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को वेज ना रखें, यानी हम अनक्लियर या ब्लरी ना रखें। अब हमें पता चल गया कि कौन सी चीज़ें हमें थोड़ा सा कम एंजाइटी की तरफ लेके जाती हैं और किन सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है। और ये आपको इन सारी चीज़ों से देख के लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए निस्बतन मैनेज करना ज़्यादा आसान है और कुछ चीज़ें आपके लिए निस्बतन मैनेज करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको लगता है कि हमें स्टार्ट किस लेवल से करना बेस्ट होगा, यानी बहुत इजी भी ना हो और बहुत ओवरवेलमिंग भी ना हो? मे बी डर्टी चेयर या बुक टच करना पब्लिक वॉशरूम अभी बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, यानी हम अब हाई लेवल से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसको मैनेजेबल लेवल इसके लिए चूज़ करेंगे। ठीक है, फिर अब मैं आपको एआरपी को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। हीरा, अब मैं आपको एआरपी को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। ईआरपी का मतलब है एक्सपोयर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। यानी एक्सपोयर का मतलब है आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उस सिचुएशन का सामना करती हैं जहाँ शक या एंजाइटी आता है। और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब है कि हमने उसके बाद जो भी रिपीटेड एक्शन होता है ना, जैसे आपके केस में वॉशिंग, चेकिंग, रीअश्योरेंस रिपीट करना, उसे हम एग्रीड टाइम तक डिले या स्टॉप करते हैं। यानी कि आपके सामने एक सिचुएशन आई या आपको लगा कि मैंने नमाज में आपको एक डाउट आया तो फ़ौरन से आपने नमाज तोड़ दी, तो अब हमने क्या करना है, हम उस चीज़ में आपकी एक्सपोयर करवाएंगे कि अगर नमाज में आपको ये डाउट आता भी है तो आपने कुछ टाइम के लिए डिले करना है, फ़ौरन से नमाज नहीं तोड़नी। तो जो हमारा पहला पार्ट होगा जिसमें हम आपका उस सिचुएशन से सामना करवाएंगे, उसको हम कहते हैं एक्सपोयर। और दूसरा पार्ट है यानी रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। हमने वो वाला रिस्पॉन्स नहीं देना जो हम टिपिकली उस सिचुएशन में देते हैं, कुछ टाइम के लिए सिर्फ। इसका मतलब ये होगा कि हमारा दिमाग ये समझ लेगा कि कुछ चीज़ें जिनको हम डेंजरस समझते हैं उनसे बचने के लिए हम बार बार वो एक्शंस लेते हैं, उनको अगर हम नहीं भी करेंगे तो हम फिर भी सेफ़ हैं और हमारे लिए उतना डेंजर नहीं है। ठीक है, यानी कि आप ये मुझे समझाना चाह रही हैं कि अगर मैं किसी डर्टी चीज़ को टच करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई भी चीज़ है, तो मुझे उसे उसके बाद अपने हाथ को नहीं धोना चाहिए, उससे मुझे इस चीज़ को डिले करना चाहिए। इवेंचुअली यहाँ पे मैं कहूँगी जी, लेकिन हम ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम छोटी सी ड्यूरेशन के लिए आपकी वॉशिंग डिले करेंगे। आपको डायरेक्टली कंप्लीटली स्टॉप नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये भी थोड़ा सा आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा। मुझे डर है कि एंजाइटी लेवल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे आइडिया है इस चीज़ के बारे में। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और फिर मुझे वॉश करना ही पड़ता है। ठीक है हीरा, इसकी वजह से आई नो कि आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। ईआरपी का मकसद एंजाइटी से फाइट करना नहीं होता, बल्कि ये सीखना है कि एंजाइटी वेव की तरह बिल्कुल तेज़ी से आती है, राइस यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर कुछ टाइम के लिए आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर मैं वॉश ना करूँ तो डाउट रहेगा। बिल्कुल, डाउट रहेगा। और थेरेपी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये होगा कि आप सर्टेनिटी के बिना भी रहना सीखें। यानी कि अगर आपको यकीन ना भी हो कि ये काम हो सकता है, हम फिर भी उसको बेअरेबल बना सकते हैं, क्योंकि ओसीडी टाइप साइकिल हमेशा 100% सर्टेनिटी माँगता है। हमें लगता है कि हमें 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ ठीक है, और फिर भी सैटिस्फाई नहीं होता। जी, बिल्कुल, मुझे 100% क्लियर फीलिंग ही चाहिए होती है। एग्ज़ैक्टली। शायद मैं इसीलिए हर चीज़ को बार-बार करती हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली हीरा, एआर पर से हम ब्रेन को ये नहीं, यही न्यू लर्निंग देते हैं कि डाउट और एंजाइटी अनकंफर्टेबल तो ज़रूर है, लेकिन मुझे फ़ौरन वो चीज़ें रिपीट करना ज़रूरी नहीं है, मैं उसके बगैर भी सर्वाइव कर सकती हूँ। ठीक है, जी। हीरा, अब हम अपना फर्स्ट प्लान्ड एक्सपोजर चूज़ करते हैं। आपके हिसाब से सबसे मैनेजेबल ऑप्शन आपके लिए क्या है? मेरे ख़्याल से आई थिंक बुक टच करना और थोड़ी देर हैंड वॉश ना करना, ये मैं कर सकती हूँ ट्राई। ठीक है, तो आपके लिए डिले
गुड बुक टच करना आपके लिए आपने बताया था उसमें आपको स्ट्रेस 55 था, और डिले कितना आपको मैनेजेबल लगता है, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स? 5 मिनट्स। यानी कि 5 मिनट्स आपके लिए कम्प्लीटली फ़ाइन है, आप उसको डिले कर पाएंगी। हीरा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, अगर आपके लिए 5 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हों तो आप सिर्फ उसको 2 से 3 मिनट्स के लिए डिले कर सकती हैं। इससे ये होगा कि आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी और आपका माइंड आहिस्ता आहिस्ता समझ लेगा कि कुछ भी अनकम्फर्टेबल या डेंजरस नहीं है। जी बिल्कुल, मैं अपना एंजाइटी लेवल को देकर ही डिले करूँगी, वो ठीक। जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली गुड। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एक्सपोजर प्लान होगा कि सिचुएशन आपने बुक या किसी नोटबुक को टच करना है जो डर्टी फील हो, और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन आपने करना है। कुछ टाइम के लिए आपने हैंड वॉश या सैनिटाइज़र को नहीं डिले करना है, 2 से 3 मिनट स्टार्टिंग में या फिर 5 मिनट्स तक और मैक्सिमम। मुझे किसी से पूछना भी नहीं है। गुड। और उसके बाद आपने बार बार स्लीव्स या हैंड्स को मेंटली नहीं देखना कि बिल्कुल ठीक है या नहीं, और उसके बाद आपने देखना कि स्टार्ट पे आपकी एंजाइटी पीक कितनी है और एंड में एंजाइटी नोट करना है। ठीक है। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। गुड। प्रिडिक्शन क्या है कि अगर आप बुक टच करके 5 मिनट्स वॉच डिले करती हैं तो क्या हो सकता है? इस सबसे तो यही लग रहा है कि अगर मैं बुक टच करूँगी 5 मिनट का डिले जो है नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। यानी मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी इस चीज़ को। ठीक है, इस प्रिडिक्शन पे आपको कितना यकीन है 0 से 100 तक? 75%। ठीक है, गुड। हम इस प्रेडिक्शन को टेस्ट करेंगे और कंफर्म करने के लिए नहीं, बल्कि हम एक्चुअल आउटकम ऑब्जर्व करने के लिए नेक्स्ट सेशन में हम कुछ चीज़ें इसके अकॉर्डिंग भी प्लान करेंगे। ठीक है, इस वीक आपने यही है कि आपका फर्स्ट एक्सपोजर प्रैक्टिस करेंगी, लेकिन सिर्फ प्लान्ड वे में, जो मैंने आपको बताया। आप 3 दफ़ा ये प्रैक्टिस करेंगी, बुक या नोटबुक टच करना और हैंड वॉश या सैनिटाइज़र सिर्फ 5 मिनट के लिए डिले करना। आपने रीअश्योरेंस नहीं लेनी और मेंटल चेकिंग को नोटिस करना है और उस पर एक्ट कोई भी नहीं करना। जी बिल्कुल। ठीक है, और एंजाइटी रेटिंग को आपने लिखना है स्टार्ट पे, पीक पे और देन 5 मिनट्स के एंड पर। ठीक है, और वर्कशीट में आपके ये कॉलम होंगे: एक्सपोयर, कौन सी सिचुएशन आई, क्या प्रिडिक्शन थी, आपको उस चीज़ से क्या बिलीव था, और एंजाइटी को आपने स्टार्ट पे, पीक पे, एंड में, और देन आपने फिर उसको आपने क्या किया और उसका एक्चुअल आउटकम क्या आया। ठीक है। जी ठीक है। फिर अगर मैं 5 मिनट्स कंप्लीट ना कर पाऊँ, आपने कहा, तो आप क्या कर सकती हैं? आपने फिर भी वर्कशीट लाजमी फ़िल करनी है। ये फेलियर नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ हमें एक ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि स्टेप को छोटा करना या सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। जी बिल्कुल। ठीक है। इम्पोर्टेंट, इस वीक आपको पब्लिक वॉशरूम या हाई लेवल एक्सपोजर नहीं करना, क्योंकि सिर्फ ये बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट चीज़ें, हम सिर्फ सिलेक्टेड टारगेट पे जाएंगे। जी, बुक वाला एक्सपोजर। ठीक है। आज हमने आपकी, अगर मैं ओवरऑल समरी दूँ तो हमने आज आपकी फियर्ड सिचुएशन की एक लिस्ट बनाई, उन्हें एंजाइटी रेटिंग दी और इजी से डिफ़िकल्ट हायरार्की बनाई। हमने समझा कि ईआरपी में ट्रिगर क्या होता है और उसको हमने फेस कैसे करना है, और हमने रिस्पॉन्स को थोड़ी देर के लिए डिले करना है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। आज हमने आपकी फ़र्स्ट एक्सपोजर चूज़ किया जो कि बुक टच करना है। अच्छा, आप मुझे बताएंगी आज के सेशन में सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की समझ आई? मुझे यही समझ आई है कि मुझे डिफ़िकल्ट चीज़ से स्टार्ट नहीं करना, स्मॉल स्टेप लेना होगा पहले। ठीक है, बिल्कुल। सेशन के स्टार्ट पर आपकी एंजाइटी 5 थी, अब कितनी है? अब 3 है। ठीक है, गुड। कोई बात अनक्लियर या होमवर्क से रिलेटेड जो आपको समझ ना आई हो? नहीं, मुझे वर्कशीट अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, गुड। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम आपकी एक्सपोजर प्रैक्टिस रिव्यू करेंगे और फिर हम, अगर आपको रेडी हों तो फर्स्ट लो लेवल ईआरपी सेशन में कंडक्ट करेंगे। ठीक है हीरा, आज आपने बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़।